दिस इज ए रिपीट टाइप ऑफ प्रॉब्लम। एक बाहर से जो हमने एक प्रॉब्लम लिया था, एक प्रॉब्लम बनाया था, बड़ा लंबा था, हमने कहा भी था कि क्लू याद रखना पड़ेगा, ए प्लस बी है तो ए माइनस बी लाना पड़ेगा। उसी तरह का एक प्रॉब्लम हमने डिलिबरेटली लिया है ताकि आपका अभ्यास हो जाए और जब आप अपना प्रैक्टिस करें तो उस समय भी आपके पास एक प्रॉब्लम हो। The perimeter of a right triangle is 12 centimeter and its hypotenuse is of length 5 centimeter. Find the other two sides and calculate its area. Verify the result using Heron's formula. आपको याद होगा सेम प्रॉब्लम था, सिर्फ जो इसमें नंबर है वो बदला हुआ है। पेरीमीटर का वैल्यू बदला हुआ है, हाइपोटेनिस का वैल्यू बदला हुआ है, अदरवाइज इट इज सेम। सो लेट अस ड्रा ए फिगर इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। पहले तो हम लोग प्रॉब्लम ही ना समझते हैं बोर्ड पे, क्योंकि बोर्ड पे पहले हम प्रॉब्लम लिखते थे, अब यहाँ तक प्रॉब्लम तो और बोर्ड छोटा हो जाता है। तो क्या है कि ए बी सी हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल है जो बी पे राइट एंगल है। ऑब्वियस है कि ए सी हाइपोटेन्यूज है, तो ए सी को हम लोग सी मान ले और ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। दूसरी बात हमको निकालना क्या है, ए निकालना है और बी निकालना है और एरिया निकालना है दोनों मेथड से। एक तो 1/2 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से और दूसरा हेरोन्स फार्मूला से। लेकिन हमको पेरीमीटर मतलब ए प्लस बी प्लस सी भी दिया हुआ है एंड विच इज इक्वल टू हाउ मच 12 सेंटीमीटर। अब देखिए इतना दिया हुआ है, सी का वैल्यू दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है। निकालना क्या है, ए निकालना है और बी निकालना है। फिर एरिया निकालना है किससे, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से, और फिर इसको वेरीफाई करना है किससे, रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब देखिए हम लोग को क्लू यही है कि जो दिया हुआ है वो निकालते चलेंगे। तो पहला इक्वेशन जो हम लोग बनाए थे आपको याद होगा कि एज गिवन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू हाउ मच, इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड सी इज गिवन। उसको यदि हम उस तरफ ले जाएं तो 12 माइनस 5 इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो हम एक इक्वेशन हमारा क्या हो गया, ए प्लस बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये इसको हम एक इक्वेशन मान थोड़ा रोशनी यहाँ थोड़ा सा आता रहता है, ये इधर सोर्स है इधर सोर्स है, तो जब हम यहाँ आते हैं तो देखते हैं कि वीडियो में आ जाता है। लेकिन अब देखते हैं कि उपाय है कि नहीं है, तत्काल इसको देखें। अब दूसरा क्या है कि हाइपोटेन्यूज वाला क्लू है हमारे पास। तो मतलब ये है कि ए बी कैसे लिया है लोगों ने इसमें, वहीं ए बी ए सी तो हमने कर ही दिया है। अब ट्रायंगल ए बी सी में ए सी स्क्वायर करेंगे, ए सी स्क्वायर ही ले लें इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इंटू बी सी स्क्वायर। अब ए सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और हम ऐसा भी कर दें कि सी स्क्वायर का वैल्यू कितना है 25, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। और यहाँ एक इक्वेशन बना दें, यही लिख दें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब हमको क्लू ए प्लस बी का होल स्क्वायर के टर्म में यदि निकालेंगे तो ए बी का वैल्यू निकल जाएगा, और ए बी का वैल्यू निकालना जरूरी है क्योंकि तभी ना हम ए प्लस बी को ए माइनस बी के रूप में सेट कर पाएंगे। मतलब 2ab के टर्म में 2ab निकलेगा, फिर ab निकलेगा, तो ab निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? नाउ ये दूसरा इक्वेशन लिख दिया, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस b फ्रॉम 1 इज इक्वल टू हाउ मच? ऐसे करते हैं, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या है? a प्लस बी का वैल्यू कितना है? 7। तो ये साइड हमारा क्या हो गया? 7 इंटू 7 49 इज इक्वल टू ए प्लस बी स्क्वायर कितना है दूसरे में? 25 अब प्लस 2ab। यही मैं कह रहा था, जब इसको सोल्व करेंगे, थोड़ा हम स्टेप बचा रहे हैं क्योंकि एरिया भी हमको निकालना है, तो 49 में इधर ही जाएगा तो 25 माइनस होगा 24 बचेगा। ये 2 से डिवाइड होगा तो ए बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 24/2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। एम आई राइट? यस, ए बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ये तीसरा है। अब जो हमको उत्पाद करना है, उपद्रव करना है, जानबूझ के हम ऐसा वर्ड बोलते हैं, इसका स्किल का वैल्यू है, कैच करेगा, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। अब हमको ए माइनस बी के टर्म में रिजल्ट चाहिए, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका वैल्यू एक तो -2ab होगा, और इसको ए प्लस लिख रहे हैं तो एक और, तो 4ab। ये भी हम पिछले सवाल में भी आपको समझाए थे। सो ए प्लस बी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab। तो ए माइनस बी स्क्वायर को यदि हम सोल्व करेंगे, कर देंगे, ए माइनस बी इज इक्वल टू, यदि इसको हम सोल्व करें तो दिस वैल्यू इज कितना? ए बी का वैल्यू हमको कितना है? ये भी देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 नहीं लिखेंगे, आप समझ लें। तो ए प्लस बी का स्क्वायर, ये तो 49 हो ही जाएगा, और ये कितना है? 4 इंटू ए बी का वैल्यू कितना है? 48। सो दिस इज 1 सेंटीमीटर। एज ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, देयरफॉर उसका रूट भी यदि 1 का लेंगे तो कितना होगा? 1 ही होगा। तो a माइनस बी इज इक्वल टू 1। ये हमारा चौथा है। एडिंग 1 and थ्रू 1 and 4, इसको 4, तो a प्लस बी एक तरफ प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू 4। ये कितना? नहीं, a प्लस बी 7 है ना, 7 प्लस 1, बी कट गया, 2a इज इक्वल टू 7। तो a इज इक्वल टू हाउ मच? 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4। अब इस a का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, 4 प्लस बी माइनस 7, तो b इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। मतलब एक भुजा हमको दी हुई थी, यहां फिर लिखते हैं, C we were having, and that was how much? It was, देखिए शुरू में ही 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर छोड़ देते हैं, a इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड b इज इक्वल टू हाउ मच? 3 सेंटीमीटर। अब ये निकल गया। अब आप देखिए कि s का वैल्यू कितना होगा? s इज, पहले
वो निकाल दें एरिया। एरिया एक एरिया निकाल दें, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आप देखिए कि ये इसका हाइट है, ये इसका बेस है, बी का मान 3 है, इक्वल टू 1/2 इंटू बी का मान, बेस का मान 3 और हाइट का मान, ए का मान कितना 4, तो कितना हो गया 2 2 6 सेंटीमीटर क्या हो गया ये स्क्वायर, क्योंकि 2 है। 6 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो गया, लेट मी चेक, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया। तो एक तो ये निकालना था, हमने निकाल दिया। अब इसको चेक करना है किसकी मदद से, हेरोन्स फार्मूला से। अब उतना कैलकुलेट हम नहीं करेंगे, थोड़ा ब्रेन कैलकुलेशन करके इसको सोल्व कर देंगे। तो S इज इक्वल टू 5 + 4 + 3/2 7 5 12। So S is equal to 12. S minus A is equal to how much? A 8, S minus B 9 and S minus C 7। तो क्या हो गया, एरिया इज इक्वल टू रूट के भीतर क्या क्या 12 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। एम आई राइट? ओ सॉरी, हमने गलत निकाल दिया ना। एस माइनस से 2 सेंटीमीटर ना, एस का वैल्यू 6 है ना, हमारे दिमाग में 12 था। देखिए यहाँ हमने गलत लिख दिया ना, वहाँ हमने 12 तो एस है, तो मतलब टोटल पेरीमीटर हुआ, तो एस कितना हो गया 12/2 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। 6, तो इसको हम करेक्ट कर रहे हैं, ये काट के सीधे ऐसे ही काट देते हैं। तो ये कितना हो गया 6 माइनस 4 2, 6 माइनस 3 6 माइनस 5 1। सो द एरिया इज इक्वल टू रूट अंडर हाउ मच 6 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। एक 6 यहाँ है, एक 6 यहाँ है, इसको गुना कर देंगे तो बाहर कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सवाल हमने जानबूझ के इसलिए एक लिया था कि पिछली बार भी बना रहे थे, नया प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन थोड़ा पिकुलियर टाइप का प्रॉब्लम है, तो उसको हमने सेलेक्ट कर लिया। तो यही 4 इक्वेशन बना, ये प्लस भी निकाल लिया, फिर इस क्लू का इस्तेमाल किया, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर के टर्म में निकल गया। फिर ए प्लस बी होल स्क्वायर निकाला ताकि 2ab से ab का वैल्यू निकल जाए, और जब ab का वैल्यू निकल गया तो a माइनस बी के टर्म में, चूंकि a प्लस बी यदि आया है तो a माइनस बी आएगा या माइनस a प्लस बी आएगा, तभी कटेगा एक वैल्यू और तभी स्वतंत्र मान आएगा। ये क्लू आपको दिमाग में रखना भी होगा whenever you attack a mathematics problem। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको जीवन, जैसे आपको जीवन बहुत कुछ सिखा देता है, मैथ्स सोल्विंग भी आपको मैथ्स के बहुत सारे ट्रिक्स को सिखा देता है। सो यू हैव लर्न, यू विल ग्रो, और तब भविष्य में आपको बहुत सोचना नहीं पड़ेगा। तो दिस प्रॉब्लम वी हैव सोल्व्ड, हमने इसको डिलिबरेटली लिया था। अब एक और प्रॉब्लम लास्ट करेंगे, वो भी डिलिबरेटली है, जो वेरिएबल वाला हम लोगों ने किया था कल शायद लास्ट प्रॉब्लम वही था। तो उसमें भी कि वैल्यू जो है एस, ए का, बी का, सी का, जो तीनों आर्म है वो दिए हुए है कैसे, वेरिएबल में। तो आपने देखा कि हमने ए का वैल्यू निकाल दिया, बी का वैल्यू निकाल दिया, ये हमारा डिमांड था प्रॉब्लम का। फिर एरिया निकाला इस मेथड से, फिर एरिया निकाला इस मेथड से, और इस तरह से दोनों एरिया का वैल्यू भी सेम आया और हमारा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। सो थैंक यू फॉर दिस पार्ट एज वेल, थैंक यू।